ओम साई राम, जय साई राम सभी को। बाबा को मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इससे पहले एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे संदेश देखते हैं ना, साईं बाबा का जो संदेश है वो देखते हैं। वो साईं बाबा की जो लीला वो एक्सपीरियंस चैनल पे शेयर होती है, इस चैनल पे और चैनल पे वो भी देखा कीजिए। क्योंकि देखिए, हम सच्चरित पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, बाबा की लीला पढ़ते हैं ना। और ये एक्सपीरियंस जो हम सुनते हैं, ये भी तो बाबा की लीला ही है। ये सच्चरित के समान ही है। ये लीलाएं श्रवण करना, आप ये लीला आपके कानों में जाना, कानों से आपके हृदय में, आपके दिल में उतरना, ये आपके भक्ति भाव को बढ़ावा देगा। और उतना ही पुण्य लाभ होता है जितना कि साई सच्चरित्र के पढ़ने से। तो आप लोग प्लीज़ एक्सपीरियंस भी सुना कीजिए। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब बुरा वक्त आता है ना, सब कुछ गलत 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 सा हो रहा होता है, तभी भी जब यदि आप बाबा पर विश्वास बनाए रखेंगे तो उसमें से भी, उस अंधेरे में भी कि कहीं ना कहीं से बाबा आपको निकाल लेंगे। रास्ता दिखाई देने लगेगा, बाबा खुद आपको वहाँ से निकाल लेंगे। तो ऐसा हुआ, कुछ दिन पहले मेरी नानी की तबीयत बहुत बहुत ख़राब हो गई थी। हम्म, उसने खाना पीना छोड़ दिया था। उसका पैरालिसिस अटैक से बॉडी का माने लेफ़्ट साइड पूरा पैरालिसिस हो गया था। माने बिस्तर में ही वो बाथरूम बाथरूम सब करने लगे। एकदम एकदम ख़राब हो गई थी कंडीशन, एकदम ख़राब। जैसे एक दिन मामा ने फ़ोन करके, मौसी ने मुझे फ़ोन करा और बोला कि वो मंगलवार की रात थी। बोला कि तू जल्दी से आ जा, शायद नानी नहीं रहेंगे। तो मैंने ना बाबा को बोला कि बाबा, मैंने तो आपसे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। आप मेरी नानी के लिए सब लोगों ने प्रेयर भी किया, मैंने भी प्रेयर किया, मंजू दीदी ने, सब ने प्रेयर किया। कुछ ये खबर आई है तो दिल में थोड़ा दिल थोड़ा ख़राब हो जाता है ना, मन ख़राब हो जाता है। वैसे ही हो गया था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं विश्वास था कि बाबा ऐसा होने नहीं देंगे। तो मैं बुधवार के दिन निकल गई वहाँ पे। तो मेरे मेरे मायके से मेरे मामा का घर जस्ट 10-15 मिनट के गैप में है। तो मैं पहले पापा के पास गई, तो वहाँ से नानी के घर गई। तो क्या हुआ कि मेरे पापा भी मेरे साथ जाने को तैयार हो गए। मैंने एक बार बोला कि पापा, चलो ना, आप भी, नानी की तबीयत बहुत बहुत ख़राब है, ना जाने कब क्या हो जाए, पापा चलो आप भी उससे थोड़ा देख के आओ, उससे थोड़ा बात करके आओ तो उसको संतुष्टि होगी। एक्चुअली जब मैं 13 साल की थी तभी मेरी माँ गुज़र गई थी, और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। तो तब से मेरे पापा वहाँ नहीं गए, मेरे मामा के घर, मेरे नानी के घर नहीं गए। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे बाबा के नाम लेकर पापा को एक बार बोलने से ही पापा चलने को राज़ी हो गए। और मेरे पति पिछले 7 साल से, हमारी फैमिली में कुछ अनबन हो गई, तो उसके लिए मेरे पति 7 साल से मेरी मायके नहीं गई थी। और दीदा का ये माने नानी का ये कंडीशन ख़राब हो जाने से मेरा पति भी 7 साल बाद मेरे नानी को देखने गई, और उसी थ्रू मैंने उसको मेरे मायके ले गए, वो मेरे मायके भी गए। देखिए, और एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे पापा 22 साल बाद मेरे नानी के घर गए। तो यही बात है कि जब कुछ खराब हो रहा होता है, अब अगर आप बाबा पे विश्वास रखेंगे तो भी सब अच्छा हो जाएगा। बाबा उससे ठीक निकाल लेंगे आपको। देखिए, मेरे पति 7 साल बाद मेरे मायके गए, और मेरे पापा 22 साल बाद मेरी नानी के घर गए। हम सब लोग मिलके, मेरे भाई, तो उसकी बीवी, सब लोग मिलके हम नानी को देखने गए। वह मेरे मौसी, मेरे दीदा की, मेरी नानी की जो बहन है, सब लोग आए हुए थे। कितने कितने सालों बाद सबकी मुलाकातें हुई है। आप देखिए बाबा की कृपा। सब इतने दिनों बाद जो मनमुटाव थे सब में, वो वो सारे गिले शिकवे बाबा ने दूर कर दिए हैं। और एक बात, तो उस दिन मैं, वो वेडनेसडे का डेट था, तो मैं घर लौट आना चाहती थी कि अगले दिन पारायण है, प्लस घर में भी बाबा का पूजा, बाबा का स्नान अभिषेक होता है।
बाबा को भोग लगाना ये सब रहता है। तो मैं आने को रेडी हो गई थी शाम को, तो पापा और भैया वहाँ से आने नहीं दिए क्योंकि मेरे पति 7 साल बाद वहाँ गए। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं बाबा की मर्ज़ी समझ के वहाँ रुक गई। और अगले दिन जब मुझे पारायण करना था, तो मेरा देखिए बाबा की लीला देखिए, मेरा पारायण का जो चैप्टर था वो था उदी का 33 एंड 34, दो मुझे पारायण में चैप्टर मिला था। तो मैंने सुबह से पारायण करने की, सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई थी तभी से पारायण करने की कोशिश की, लेकिन वो पीडीएफ क्लियर नहीं हो रहा था, पढ़ नहीं पा रही थी मैं। तो सुबह उठ के मैं दोपहर को खाना वाना खा के घर के लिए निकल जाऊंगी ऐसे सोचा था। तो मैं सुबह सुबह मेरे पति को बोला कि चलो एक बार और नानी को देख के आते हैं, बस 10-15 मिनट की दूरी पर है। तो गई, तो वहाँ पर जब जाके मैं बैठी, तब क्या मन हुआ कि नानी के सामने सब लोग, मेरे पति, मेरे मामा, मौसी, सब भैया भाभी सब मिलके बैठ के और एक रूम में बातें कर रहे थे। और मैंने मैं नानी के पास बैठी थी। बैठे बैठे ये हुआ, क्या हुआ, मैंने पीडीएफ ऑन किया तो पीडीएफ ऑन हो गया। तो मैंने बोला शायद बाबा की ही इच्छा है। और मेरा चैप्टर भी देखिए उदी का था। तो मैंने दीदा के बंगला में हम नानी को दीदा बोलते हैं, तो मैं नानी के सामने बैठकर ही उदी के 2 चैप्टर पढ़ी। और मेरे ना जो वॉलपेपर है, जो वॉलपेपर में मैं श्री कृष्ण जी का एक एक ये सॉरी ये साईं बाबा का एक ये रखती हूँ, मैंने फ़ोटो रखती हूँ, ठीक है। तो मैं मेरे नानी को जब मैंने ऐसे मेरे नानी को मेरी फ़ोन पे जब नज़र गई, पारायण हो गया तो तब फ़ोन साइड में रखा था। तो मेरे नानी को फ़ोन देखा तो उसने बोला, बाबा का फ़ोटो देख के वो बोलने लगी कृष्णा कृष्णा। मैंने बोला नहीं नानी, हाँ ये कृष्णा ही है लेकिन ये साईं बाबा है। साईं बाबा कृष्णा है, साईं बाबा ही कृष्णा है, साईं बाबा ही राम है, वो सब है, ये साईं बाबा का फ़ोटो है। वो बोली कि कृष्णा 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 करने लगी। तो मेरे दिल में अचानक क्या हुआ, मैंने सोचा कि बाबा क्या आप मेरे नानी को कृष्णा रूप में दर्शन दे रहे हो। तो ऐसे ही बोला बाबा को, अगर आप मेरी नानी को कृष्णा रूप में देख रहे हो तो आपका जो रूप है इस स्क्रीन पे मेरे, तो इसी रूप में आप कृष्णा जी के रूप में मेरे सामने आना। तो मुझे भी आपके कृष्णा रूप का दर्शन करना है। तो उसी शाम को जब मैं ट्रेन से घर आ रही थी, तो ट्रेन में बैठे बैठे ही फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। तो ये बाबा का ठीक कृष्णा रूप का ही एक फ़ोटो बाबा का, कृष्णा जी का मेरे सामने मेरे फ़ोन पे आया। और आप ये देख सकती है, ये बाबा की लीला है। और एक बात है कि मैं जब घर आ गई थी तो वो गुरुवार का दिन था, मेरा मन था कि मेरे नानी के लिए मैं पारायण शुरू करूं, साप्ताहिक पारायण शुरू करूं घर में अपने। तो वो उस दिन घर आया तो बहुत टायर्ड लग रहा था, उस दिन से नहीं कर पाया और फ्राइडे को भी नहीं कर पाया था। तो सैटरडे से मैंने महापारायण करना शुरू कर दिया, साप्ताहिक पारायण नानी के लिए। तो क्या हुआ, उसी सैटरडे को रात को ही मेरे भैया का फ़ोन आया। वो अरुणाचल में पोस्टिंग है, इंजीनियर है वो, वहाँ पे पोस्टिंग है। और अरुणाचल में एक बहुत फेमस चर्च है, बिशप चर्च या क्या चर्च है, बिशप है सर उसका नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसके वो मैंने उस जो वो वहाँ जहाँ उसका ऑफिस है वहाँ से वो 15-20 मिनट की दूरी पर ही है। तो मैंने बोला था उसको कि देख मैं नानी को देख के आई, तू भी आ जा, आके नानी को देख के जा, नानी का तबीयत ख़राब नहीं। तो वो बोली कि ठीक है दीदी, तो कल तो संडे है, मैं चर्च जाऊँगी। तो चर्च जाके मैं वहाँ से नानी के लिए प्रेयर करूँगी। और चर्च में वो हीलिंग प्रोसेस चलता है, वो बोल रहा था कि आप हीलिंग टावर है, अगर वहाँ पे आप फ़ोन करोगे तो उसके नाम टर्म सब बोल दोगे तो वहाँ से लोग आपके लिए प्रेयर करेंगे और हीलिंग भेजेंगे आपके लिए। तो वो एक्चुअली वो डॉन बॉक्स में पड़ा है और वो जीसस जी को मानते हैं, प्रभु यीशु को मानते हैं। तो वो संडे को चर्च गई तो मेरी नानी का नाम बोल के आई।
और शाम को उसके पास फ़ोन आया कि आपके नानी के नाम से हम प्रेयर किए हैं, प्रेयर करना स्टार्ट किए हैं, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो मेरे भैया बोले क्या? तो बोले कि आपकी नानी की हीलिंग माने ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। उसको कोई स्ट्रॉन्ग पावर उसके साथ है। वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उसके प्रोटेक्शन में कोई स्ट्रॉन्ग हीलिंग हो रहा है उसका। तो मेरे भैया रात को मुझे फ़ोन किया तो बोला कि दीदी देख, चर्च से ये बोल रहा है कि ऑलरेडी नानी का हीलिंग प्रोसेस चालू हो गया है। तो मैं भैया को बोली, भैया देख, उस दिन नानी के पास बैठ के मैं साई सच्चरित्र, तो वो मेरे घर में 1 साल थी, तो मैं साईं बाबा का भक्त हूँ, वो जानता है मैं पारायण करती हूँ। अमित भैया देख, मैं ना उस दिन नानी के पास बैठ के उदी का चैप्टर पढ़ा था गुरुवार को, जो मेरी महापारायण के ग्रुप से है। और मैं कल सैटरडे, कल से ही मैंने नानी के नाम से बाबा के पास साप्ताहिक पारायण स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बोला देख भैया, यही है, शायद मैं साई सच्चरित्र पढ़ते जा रही हूँ नानी के नाम से, और बाबा उसका आशीर्वाद नानी को दे रहे हैं, नानी की तबीयत ठीक करी है, उसको हीलिंग भेज रही है। तो मुझे साक्षात साई सच्चरित्र का जो पावर है वो बाबा मेरे समक्ष रख दिए हैं कि इसको पढ़ने से ही आपके जो भी मनोकामना से आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसके एक एक शब्द में, एक एक लाइन में, एक एक वर्ड्स में इतना 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 पावर भरा है साई सच्चरित्र का कि ये आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम को हील कर देगा। आपके, मैं तो कहूँगी मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं साप्ताहिक पारायण करके मैं वहाँ से निकल आई। तो मैंने आप एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ये मेरे साथ बाबा ने एक और लीला की, बाबा ने दिखा दी कि पावर ऑफ सी साई सच्चरित्र। एक्चुअली भगवत गीता और साई सच्चरित्र एक ही है, क्योंकि भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे कि हमें अपना जीवन व्यतीत कैसे करना चाहिए, कितना हमें कैसे खाना चाहिए, किस ढंग से खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, किस तरह अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, वो सब कुछ साई सच्चरित्र में बाबा ने हमें सरल उपाय से, सरल लैंग्वेज में बाबा ने हमको बोल दिया है। जो भागवत गीता जो कोई पाठ नहीं कर सकता, कि उसको टफ लगता है, तो साई सच्चरित्र पढ़ लो तो उसका भागवत गीता पढ़ने का फल मिल जाएगा। और सेम ही है, भागवत गीता पढ़ना, साई सच्चरित्र, रामायण एक ही है सब। तो मेरे लिए तो साई सच्चरित्र भगवत गीता ही है। मैं वही समझ के पढ़ लेती हूँ कि मैं भागवत का पाठ कर रही हूँ, तो यही है। और बाबा ने हमें साई सच्चरित्र के माध्यम से सिखा गए कि अपना जीवन जितना सरल हो सके उतना सरलता से जियो, लोगों की मदद करो, क्योंकि भगवान परमपिता परमेश्वर हर चीज़ में है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में है, सब में है। बाबा ने हमको यही सिखाया कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो आप साई सच्चरित्र पढ़िए और अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को हील कीजिए। यही एक तोड़ है, आपकी हर समस्या का यही एक तोड़ है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। ओम साई राम, जय साई राम।